अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ख़वातीन और हज़रात, मेरे बच्चों और बच्चियों, उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुज़रा होगा। और हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे आगे के दिन भी अच्छा गुज़ार दे, और जो आज़माइश हम पे आई हुई है, जो मुसीबत हम पे आई हुई है, अल्लाह ताला इसको आसान कर दे। इसलिए हम दुआ करते हैं कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे। रब्बी यस्सिर का मतलब कि अल्लाह तू आसानी अता फरमा, हमें आसानी अता फरमा। वला तुअस्सिर, और अल्लाह हमें तंगियाँ न दे। और तम्मम बिल खैर, और अल्लाह अगर जब हमारा खात्मा हो तो खैर के साथ, बहुत ही इज़्ज़त के साथ हमारा खात्मा कीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात ये दुआ फरमाया करते थे। मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ी है अभी, और मगरिब के वक्त जो एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, एक दुआ का ज़िक्र तो मैंने परसों आपसे किया था, जिसमें कहा था हमने कि अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैक। तो ये बल्कि मैं शायद दुआ तो आपसे दूसरे पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा हाज़ा इक़बाल ले लेगा, वो दुआ थी। आज जो दुआ पढ़ रहे हैं वो ये, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना, मतलब अल्लाह ये शाम जो हम करते हैं वो तेरे नाम से करते हैं। वो बिका अस्बहना, और सुबह जो हमने की थी अल्लाह, वो भी तेरे नाम से की थी। वो बिका नहया, और अल्लाह हमें यानी जो ज़िंदगी है, यानी हम पैदा अगर हुए हैं, हमें हयात तूने दी है, तो तूने दी है सर तेरे नाम से। वो ममूत तो, और अगर मौत है तो अल्लाह तेरे नाम से। यानी सुबह और शाम, यानी दिन का आगाज़ सुबह हुआ था, ये दिन समझ लीजिए कि दिन पैदा हुआ था, दिन को हयाती मिली थी, और मगरिब के वक्त दिन ख़त्म हो गया, तो गोया दिन को मौत आ गई। इस तरह इंसान की ज़िंदगी एक दिन की तरह है असल में, कि सुबह हम पैदा हुए, अल्लाह के नाम से पैदा हुए, और अब अगर शाम हुई, अगर मरेंगे तो हम अल्लाह के नाम से मरेंगे। तो गोया मैं गौर कर रहा था कि अल्लाह ताला हमें असल में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की उम्मत मुस्लिमा की कि तुम हर वक्त अल्लाह को याद रखो और अपनी मौत को याद रखो। कोई दिन ऐसा नहीं है गुजरता कि जिसमें कहा गया हो कि तुम अपनी मौत को याद रखा करो। यानी आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज हमें ज़िंदगी दे दी। अमातना का मतलब मौत के बाद। तो गोया जो नींद है ना असल में, वही मौत की बहन कहते हैं उसको। तो मौत के बाद, मरने के रात को मर चुके थे, ये नींद में समझ लीजिए कि अल्लाह ताला, और कुरान में ज़िक्र आया असल में। कुरान में ज़िक्र आया कि ये जब रात को सोते हो तो हम तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों की सुबह जो है वो उनकी रूह को वापस करते ही नहीं है। आप देखते होंगे बहुत से लोग सोते में अल्लाह के पास चले जाते हैं, और अक्सरियत की जो है वो अल्लाह ताला वापस सुबह लौटा देते हैं। तो इस तरह सुबह का जो है उठना, वो भी ज़िंदगी की अलामत है, हयात की अलामत है, ज़िंदगी के आगाज़ की अलामत है, दिन के आगाज़ की अलामत है। और शाम का, ये दिन का ख़त्म होना, ये सूरज का गुरूब हो जाना, ये दिन की मौत की अलामत है, और हमारी ज़िंदगी इसी तरह एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो गोया याद दिला रहे हैं कि देखो कभी मौत को ना भूलें। अब ये कोरोना के जो इस कदर आजकल यानी ज़िक्र है, तज़किरा है, और इसका लुब-ए-लुबाब जो है, और उसके पीछे जो असल में मसला है, वो सारा मौत का है। रोज़ाना एक फ़िगर बताई जाती है कि जनाब इतने लोग मर गए, डेथ टोल जो इतनी हो गई है, और जनाब ये मौत आ जाएगी, और बस ये जो खौफ है ना असल में, इसको दूर कीजिए। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। जब मौत का वक़्त आएगा तो यकीन जानिए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। कितनी एहतियातें कर लें आप, कितने प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले लें, कितने प्रिकॉशनरी सारे स्टेप्स आप सब कुछ कर लें आप, लेकिन अल्लाह ने अगर मौत का वक़्त मुकर्रर कर दिया ना, तो यकीन करें किसी के टाले नहीं टलेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एहतियात ना करें एहतियात ज़रूरी है। असबाब का जमा करना हमारे मज़हब का हिस्सा है, कि एहतियातें पूरी करें। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं अपनी हिफाजत के लिए सामान, असबाब, तरीक़े, वो सारे करें, लेकिन खौफ ना करें, दिल में इसको बिठाएँ ना। असल में खौफ अगर करना है तो सिर्फ़ अल्लाह का करें, मौत को दिल में ना बिठाएँ। एक तो ये हमारी हमेशा ख़्वाहिश और अर्ज़ होती है। और दुआ हमने आपको बता दी कि दुआएँ ज़रूर पढ़ें, ज़िक्र अल्लाह का बिल्कुल ना भूलें, हर वक़्त अल्लाह को याद करें, और इन अल्फ़ाज़ में पढ़ें दुआएँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, और अल्लाह का ज़िक्र उन अल्फ़ाज़ में करें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अल्फ़ाज़ में किया करते थे। तो आपका जो अजर है वो उसका दुगना ही नहीं बल्कि चौगुना, बल्कि 5 गुना 10 गुना मिलेगा आपको, इसलिए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ के अंदर जो आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे।
تو شام کی جو ذکر ہے، اذکار بہت سارے اذکار ہیں، تو اس میں ایک ذکر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم بکا امسینا، اللہ تیرے نام سے میں شام کرتا ہوں، وہ بکا اصبحنا، اور صبح اگر کی تھی تو اللہ تیرے نام سے کی تھی، وہ بکا نحیا، اور زندگی اگر ہے، اگر زندہ ہوں میں، زندگی کا آغاز اگر ہوا تھا، اگر میں زندہ ہوں تو اللہ تیرے نام سے ہوں، تیری خاطر ہوں، وہ بھی کہ ناحیا، اور میری موت ناحیا، وہ بھی کہ اموتو، اور جو موت ہوگی اللہ وہ بھی تیرے نام سے، وہ الیہ نشور، اور ہمیں تیری طرف پلٹ کے جانا. دیکھیے اقرار ہے، بار بار اقرار ہے، روزانہ شام کو اقرار کرواتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور تم اس کو بھولو نہ بالکل بھی، اللہ کی طرف پلٹ کے جانے کو. تو ایک تو اس بات کا یہ ایک دعا ہو گئی، اور پھر میں نے آپ سے عرض کر دی تھوڑی سی گزارشات کی. تو آج کی اس محفل کے اندر تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہماری ایک بڑی پیاری سی بچی آئے گی، آپ کو نعت سنائے گی انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا، 2 وائٹ مسلمس کے اندر آئے تھے، تو ان 2 وائٹ مسلم کے اندر ایک بچی نے بہت پیاری نعت پڑھی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ نعت بڑی پاپولر ہوئی تھی. تو اس کو ہم نے ان کے والدین کو کہا ہے کہ آج کیا نام ہے آن لائن تشریف لائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچی کی نعت جو ہے آپ کو دوبارہ سنائی جائے. تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کی نعت جو ہے ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہوا آگے. اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ آگے ہیں عظیم بیگ صاحب. عظیم بیگ صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اور ہمارے ہمیشہ ہمارے سرکل میں تشریف لاتے ہیں، ہماری تمام سرگرمیوں میں تشریف لاتے ہیں، اور پوری فیملی کے ساتھ آتے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کی بیگم، ان کے بچے سب بڑے اہتمام سے آتے ہیں. تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر، اپنی اس شام کی محفل میں. اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پوری فیملی کو ہم جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو آپ سنیے کہ اس بچی کی جو نعت ہے، تو سب سے پہلے تو ان کا ہم نام پوچھیں گے. بیٹا آپ کا نام بتائیے، اپنا تعارف کرائیے، اور آپ کس اسکول میں پڑھتی ہیں، کس کلاس میں پڑھتی ہیں، اور اپنے آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں، سب تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ سے نعت سنیں گے. آپ سنائیے پہلے، تب تعارف کرائیے اپنا، انٹروڈکشن. یور نیم. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں. آپ کا میں خیال مائک بندے کھولیے گا عظیم، یہاں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آئی آواز؟ ہمیں ایک مرتبہ ان سے کہیں، میں خالی اس کو ڈسکنیکٹ کر کے ایک مرتبہ پھر کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ ڈسکنیکٹ کر دیں، اس کا پھر کنیکٹ کریں، پھر انشاءاللہ اسٹریم پہ اس پر آ جائیں گے. تو پہلی گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ بڑا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کا ذکر اگر آپ کریں تو ان الفاظ میں کریں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہر وقت یاد رکھیں کہ وہ الفاظ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیے ہیں وہ اتھینٹک الفاظ ہیں، اوتھینٹسٹی ہے اس کے اندر. تو لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں کہ دعائیں آپ وہی پڑھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں، اور انہیں کو آپ انہیں الفاظ کے ادا کریں گے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہم زیادہ مقبولیت ہوگی. تو اس دوران کے جبکہ ہماری نعت خواں بچی جو آتی ہیں، تو اس دوران انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اور میں نے قرآن حکیم کا ایک حصہ آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کی میں تلاوت کرتا ہوں. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہم پر مصیبت کوئی آتی ہے، جب کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، اور کسی دکھ میں گرفتار ہوتے ہیں، تب تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بڑا بے چین اور مضطرب ہو کے یاد کرتے ہیں. اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ بلا ٹل جاتی ہے، تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو بھول ہی جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو دینے کے بجائے اپنی ترکیب کے اوپر، اپنی تدبیر کے اوپر، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے اوپر کہ فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے تھے، یا اس کی پرسکرپشن بڑی اچھی تھی، اور جناب وہ دوا بڑی اچھی تھی، یا جناب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کریڈٹ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے میں نے دعا کروائی تھی، دیکھیے جناب ان بزرگ کی کرامت ہے. یا یہ کہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں مزار پہ ہم نے دیگ چڑھوائی تھی، یا وہاں پر ہم نے چادر چڑھوائی تھی، دیکھیے اس کا کمال ہی ہو گیا.
इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना बहुत सारी हमारे माशरे के अंदर बड़ी कॉमन है, जबकि अल्लाह ताला इस बात को सख्त नापसंद करते हैं। वो कहते हैं देखो खुशी देने वाला भी मैं हूँ, गम भी देने वाला मैं हूँ, दुख भी मैं देने वाला हूँ और दुख को तुम्हारे दूर भी करने वाला मैं हूँ। तुम्हें अगर बीमारी आती है तो वो तो मेरी वजह से आती है, और अगर बीमारी को दूर कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ। कोई तकलीफ तुम पे आती है तो वो उसको दूर करने वाला सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तो इस वजह से इन आयात के अंदर यही खुलासा बयान किया गया जिसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ, ठीक है ना। ये सूरह अनाम की आयत हैं और इसमें आयत नंबर 63 है, ये 63 से लेकर आगे तक की आयत है। फरमाया कि कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया। कुल का मतलब है कह दीजिए। ये ऐसे ही कुल है कि जैसे आप कुल अल्लाहु अहद कहते हैं या कुल या अय्युहल काफिरून कहते हैं, इस तरह चारों कुल जो कहलाते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो इस कुल का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत कर देंगे, आप कह दीजिए, यानी आप खुद भी कहिए कुल का मतलब, और दुनिया के इंसानों को भी कह दीजिए, उनको सुना दीजिए। और अब हम तक ये बात पहुंची है तो ये हमसे कहा जा रहा है कि आप भी ये दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दीजिए। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप पर यह है कि आप भी दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दीजिए। मेरे ख्याल है फिर ये लाइन पर है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशा। यहाँ से मेरे ख्याल प्रॉब्लम है कुछ, किस में करेक्शन में है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि आवाज़ उस तरफ से यहाँ नहीं आ रही। हमारी आवाज़ तो जा रही है मेरे ख्याल में, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। नहीं आ रही आवाज़ का मसला हो रहा है। ओहो, बहरहाल आवाज़ का मसला हो रहा है, वरना ये इसकी आप प्यारी सी आप आवाज़ सुनते और आप बहुत एंजॉय करते। लेकिन हमने जो आपको एक इसका आज ऐड भेजा था जिसमें तला में दी थी कि अलीशा आ रही है, उसमें सुनिए इनकी नात आप, बड़ी प्यारी नात है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, बहुत प्यारी नात है। और हमारे तो घर में समझ लीजिए कि वो नात इतनी पॉपुलर है कि हर बच्चे बड़े की ज़बान पर है। यानी मेरी जो बेगम है मेरे पोते को सुलाती है तो यही नात पढ़ते हुए सुलाती हैं, और मेरी बहू है उनके कमरे से आवाज़ आ रही होती है कि वो भी जब अपने मेरे पोते को सुनाती हैं तो इसी बच्ची की आवाज़ की जो नात है पढ़ी हुई वो उसको सुनाती हैं। बड़ी प्यारी जज्बे से पढ़ी है नात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला इनके घर में बरकत अता फरमाए, इनकी फैमिली में, और अल्लाह ताला इनको महफूज रखे हर किस्म की तकलीफ से, बीमारी से, और इस खासकर कोरोना वायरस से। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनके माल में, असबाब में, सब चीज़ों में तरक्की दे। और ये सब दुआएं हम अब सब के लिए करते हैं, आप सब जो देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो रिकॉर्डिंग हमारी सुनेंगे उनके लिए भी, और खुद अपने लिए भी। हम तो खुद मोहताज हैं असल में अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए, हम सब पे रहम फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी हर तरफ से दाएं बाएं हर तरफ से बात फरमाए। तो मैं आयात का जिक्र कर रहा था कि यहाँ फरमाया अल्लाह ने, कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। अल्लाह के बंदो, यानी हम कुल का मतलब कह दीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप दुनिया के इंसानों को कहिए, मुसलमानों से भी कहिए, और जहाँ तक आपकी बात पहुँच सकती हो गैर मुस्लिमों से उनसे भी कहिए। क्या कहिए? कुल कह दीजिए, मन युनज्जीकुम, तुमको कौन निजात देता है, तुमको कौन बचाता है, किस चीज़ से? मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, कि जब ज़मीन में या समंदर में अंधेरों में तुम फंस जाते हो। ज़ुलमात का मतलब होता है अंधेरे, मायूसियाँ, जब इंसान को कोई यानी कि राह सूझती नहीं है, जब मुसीबत ऐसी आ जाती है, ऐसा तूफान के अंदर घिर जाता है, समुद्रों में ऐसा वो तूफान आ जाता है कि हर तरफ से परेशानी, और बिल्कुल मायूस हो जाते हैं लोग। और इसी तरह दुनिया में, ज़मीन के ऊपर हम पे ऐसी परेशानी, अब देखिए ना आजकल की परेशानी है ना हम पे, कितने लोग परेशान हैं, मायूस हैं, बहुत बेशुमार लोग मायूस हैं। ज़ुल्मात का मतलब अंधेरा, मायूस, परेशान, को राह नहीं निकल रहा कि ये इस राह, इसका वैक्सीन, इसका होगा क्या इस कोरोना का, ना अब तक कोई इसकी वैक्सीन ईजाद हो रही है, ना इसको किल करने का तरीका हो रहा है। मुस्तकिल जो है वो आप देखते हैं डेथ टॉल जो बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर, तो ये ज़ुल्मात है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जरा देखो तो कि तुम्हें कौन निकालता है इन ज़ुल्मात से, इन अंधेरों से, इस मौत के इस फरिश्ते जो मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे घूम रहा है, इससे तुम्हें कौन बचा सकता है? ये जरा देखो। मन युनज्जीकुम तदऊनहु तदर्रुअन खुफिया, और जबकि तुम हमें पुकारते हो, यानी गिड़गिड़ा, तदर्रु मतलब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के पुकारते हो हमको, और खामोशी से पुकारते हो, चुप के पुकारते हो। आप देखिए कौन पुकारता है?
अल्लाह को सब पुकारते हैं और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं असल में कि जब देखिए, और हकीकत एक हर आदमी अगर सीने पे हाथ रख के देखे, मैं कहता हूँ कट्टे से कट्टा जो अल्लाह का मुखालिफ भी होगा, एथियस्ट भी, उससे पूछे आप कि जब मौत का वक्त तुम पे आता है, जब सारे रास्ते तुम बंद पाते हो, कोई तदबीर तुम्हारे काम नहीं आती है, सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तो तुम जरा खुद बताओ तुम किसको याद करते हो? यानी मैं कहता हूँ कि कट्टे से कट्टा जो होता है ना, वो अल्लाह को याद करने लगता है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह ये बात कर रहे हैं समय कि तुम खालिश करके तुम सिर्फ हमें पुकारते हो, और कैसे करते हो? तो ज़रूर खुफिया गिड़गिड़ा के पुकारते हो, रो रो के पुकारते हो, और क्या करते हो? तुम ये कहते हो कि लइन अनजाना बिन हाजी हाजी लनकुनन, परवरदिगार अगर तूने हमें बचा लिया, परवरदिगार अगर तूने हमें निजात दे दी, तो यकीन कर हम तेरा शुक्र करें। यानी हम कहेंगे अल्लाह से, परवरदिगार तूने हमें बचाया, तूने हमारी इस बीमारी को टाला, तूने हमारी इस मुसीबत को दूर किया, तूने हमारे इस तूफान से हमको निकाला, तूने हमसे ये बला हम पे से टाल दी, तूने ये आजमाइश हम पे आई थी, तूने, यानी और कहते हैं हम तेरा शुक्र करेंगे, वादा करते हैं सिर्फ। लेकिन अफसोस आप देखिए कि जब लोग, अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर कर देता है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे देता है, अल्लाह उनकी तकलीफ को दूर कर देता है, अल्लाह उनको तूफान से निकाल देता है, अल्लाह उनको अंधेरों से मायूसी से निकाल कर रोशनी में ले आता है, तो अल्लाह का शुक्र नहीं करते। आप खुद देखिए कहाँ अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह का शुक्र ये होता है कि आदमी फिर तो पाबंदी करे अल्लाह के शुक्र की, नमाजों की पाबंदी करे, जिक्र अज़कार करे, वो काम करे जिससे अल्लाह खुश होता है। और सबसे ज़्यादा अल्लाह किस काम से खुश होता है? कि इंसान अपनी इस्लाह करे और दूसरों की इस्लाह करे, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत दे, इससे सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता है। लेकिन अफसोस कि लोग क्रेडिट भी किसी को देने लगते, दूसरों को देने लगते हैं कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा था, वो तो इस दवा ने बड़ा काम किया, फलां साहब ने तरकीब बताई थी जनाब, ये मसला हो गया, फलां साहब ने फ़ोन करवा दिया, फलां की सिफारिश काम आ गई, फलां बुजुर्ग के दुआ की थी मैंने, फलां मज़ार पे मन्नत मांगी थी मैंने, फलां चादर मैंने चढ़ाई थी, ये फलां देग चढ़ाई थी, या फलां के सदक़े और फलां की, ये सारी देखिए ये बातें बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह कहता है वाहिद मैं हूँ, सिर्फ मेरा शुक्र करो, मेरे अलावा मैं ही तुम्हारी तकलीफ को दूर करने वाला हूँ, जी को मैं तुमको निजात देता हूँ, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा बनकर आता हूँ। अफसोस ये कि तुम मेरा शुक्र नहीं करते। अब कह रहे हैं अल्लाह कुलिल्लाहु युनज्जिकुम मिनहा व मिन कुल्ली कर्बिन सुम्मा अंतुम, अफसोस के देखो कौन से कि तो अल्लाह था असल में कि जिसने तुमको निजात दी, व मिन कुल्ली कर्बिन, और तुमको कर्ब से, तुम्हें तकलीफ से, तुम कर्ब कहते हैं अलम को, इंसान के दिल की तकलीफ जो होती है ना उसे कर्ब कहते हैं। कर्ब का लफ्ज़ दिल से होता है असल में। एक तो होती है जिस्मानी तकलीफ होती है इंसान को, एक होता है उसको अल्लाह ने उसको अज़ाबुल अलीम कहा है असल में, कि अलमनाक अज़ाब, जिसके दुख को महसूस करता है, अंदर से उसका दुख, उसका तकलीफ होती है, उसको कहते हैं कर्ब। कहते हैं अल्लाह ताला कहता है कुलिल्लाहु युनज्जिकुम मिनहा व मिन कुल्ली कर्बिन, सारे कर्ब से मैंने निजात दिलाई तुमको, सारे गमों से, दुखों से, बीमारी से, आजारी से, अल्लाह के बंदों मैं तुम्हें निजात दिलाता हूँ। सुमा तुम तुश्रिकून, लेकिन अफसोस कि तुम शिर्क करने लगते हो मेरे साथ। शिर्क क्या है? कि अल्लाह के अलावा किसी को भी किसी मामले में शिर्क करना, कि मतलब अल्लाह ताला मामूली शिर्क पसंद नहीं करते। ये शिर्क यही था, ये मैं बताया आपको कि आप अगर ठीक हो जाते हैं, बीमारी आपकी दूर हो जाती है, आपकी तकलीफ रफा हो जाती है, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से, मुसीबत से, परेशानी से, उस कर्ब से, उस दुख से निजात देता है, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये फलां वैक्सीन निजात हो गई थी असल में, फलां दवा ने बड़ा काम किया, फलां टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त निकली, फलां डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, फलां प्रिस्क्रिप्शन बड़ी काम आई, और फलां मैं फिर अपने लोग मैंने ये काम किया, मैं बड़ा कलम था, मैंने ये किया, मैं जो होती है ना असल में, ये सब शिर्क, ये सारी चीज़ें शिर्क में आती है। मैं कह रहा हूँ खालिस चीज़ ये कि सिर्फ इंसान अल्लाह को पाए, परवरदिगार तूने बचाया। आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आपने मेहनत की, आपने अपनी ज़िंदगी को इस पर लगा दी, अपनी जान को उसमें घुला दिया अल्लाह के दीन को फैलाने में, आपके साहबा ने, आपने, लेकिन क्रेडिट जो है कुछ बोले। अच्छा देखिए मेरे ख्याल में फिर कोशिश की हमने। अलीशा मेरे ख्याल में आई है, अलीशा बता बोलिए आप आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे, तो खुश आमदीद, वेलकम वेलकम टू अवर शो, एंड प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, योर नेम, in which school you are studying, in which class you are studying, and how many members of your family, brothers and sisters, and how are you doing nowadays, and then recite in Nat. My name is Elisha.
and I go to Pinkwell Primary School. I'm in year 5, and my favorite subject is English. And my family members, I have 2 little sisters and my mom and dad, and yeah. Good. What are we doing nowadays? Oh yeah. Nowadays we're just in lockdown, and that's why we're streaming live as well. So, like, it's just scary. Oh, it's knowing scary. that the virus. Don't be scared. Allah with you, inshallah. Just Yeah. just take some precautionary measures. What are you, the medical experts saying, and your mother and your father is saying, and don't be scared. Allah, inshallah, will protect you. Allah will protect you and all your family, inshallah. Ta'ala. Now, please say the Nasheed. It's the same nasheed I did last time, and it's Hasbi Rabbi Jallallah. Yeah. Okay. तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है। दुनिया की हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है। दुनिया की हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने न पर सीने पर का पत्थर लब पर फिर भी जाले ढाला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का बोला उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा illallah. Thank you for listening, everyone. Thank you very much. Thank you very much for coming. And say my salam, say our salam to your dad, your mom, all your family. And may Allah protect you and all your family. Thank you very much, Azim. Thank you, Bhajan. Thank you very much. Thank you very much. See you, inshallah. See you in the circle, online circle. Yeah. Always, always. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. बहुत बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. कितना हमारा टाइम है? 8:30 हो गया. फिर बरखार में आज थोड़ी सी तो बरखार में इंग्लिश में बात करें, इसलिए कि हमारे इंग्लिश ऑडियंस से बैठे होंगे. तो हम यहाँ अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं. तो बात ये थी सारी कि तो हम तौहीद की बात हो रही थी.
कि अल्लाह ताला को असल में हम हर वक्त याद करें, सिर्फ तंगियों में याद ना करें, बल्कि फराखी में, जब सुकून और आराम तो ये अल्लाह को याद करें, तो अल्लाह तंगियों में हमें याद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर जो अल्लाह ताला हमारी मुसीबत को टाल दे, तो सिर्फ शुक्र अल्लाह का करें। यकीन जानिए कि सिर्फ मुसीबत को टालने वाला अल्लाह है। जो मुसीबत इस वक्त हम पे आई हुई है, वो हमें अल्लाह ही हमको टाल सकता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम पे इस मुसीबत को टाल दे, हम पर रहम करम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी तमाम कामों को कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। हमारे कुछ इंग्लिश ऑडियंस इंतजार कर रहे होते हैं, अब मैं रूहानी या फरजान में से कहूँगा कि तशरीफ लाएं और फिर आगे हुआ। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very quickly, I think, and very briefly, I know you've overrun time today, obviously, because we had Alicia, alhamdulillah, joining us today. And Jazakallah khair, I can again see so many people who are online today. Rizwan Sahab, I saw names, Ibrahim Bhai as usual, mashallah, Idris Sahab is there. Some of the sisters who've joined in as well. So it's been really good, alhamdulillah, that even with a lockdown, even when we cannot go and meet anyone physically, there are still connections. There are still points of intersection and interaction between us, and which is the life is all about, that we still ensure that we are interacting with each other, learning from each other, building ourselves and building our communities and family bonds and everything else that Allah subhanahu wa ta'ala has mandated us to do. Now, very briefly, I think I just want to chat about, say, 5 minutes, very briefly, and not something of a, I would say, a very religious topic as such, but something to chat about what is happening in the world in view of this COVID-19. And one specific element that I keep hearing a lot about is around the things that are happening in the general, in the kind of political environments. There are a number of things that are happening on the technological front. There are so many things that are happening in news, so many things that are happening all across different scenarios that are adding to the confusion around this COVID-19. And I think one of the best examples, in my view, is to a certain degree, a number of theories that are floating about on WhatsApp, on Facebook, YouTube, anywhere you want to go. And there are theories about the introduction of 5G and that impacting a direct result of COVID-19. There are theories about this biological warfare between US and China. And there are theories about so many of these different elements that are happening in the world. People are thinking that this is a conspiracy from one place or a conspiracy from other place, or this is all a design. This is, even to the extent that people are relating it, that this is all the stage setting for the arrival of the Dajjal, even the Antichrist or the Messiah in some of the occasions and verses that is known globally. And I think it is important that we address these things. It is really important that we think about them, contemplate about them, and do not let these things divert and distract us from what the true purpose, in my view, in my honest kind of opinion and my own personal opinion, should be, what we learned out of this COVID-19 disruption. And I think one thing that we have to identify and really understand is that whatever happens in the whole world, whatever event that is either planned or happens on its own as a natural disaster or any natural calamity or a natural diseases pandemic, as a global epidemic that's happening around COVID-19. There are certain, obviously, groups, countries, organizations, whatever you call them, they are globally major governments or any small organization at any sense of time that uses certain degree of events happening to build a certain narrative. And this is a constant struggle. I think this has been happening all the way since the beginning of time during human societies. And this is something that will happen all the way down to the end of times as well. Irrespective of what is right and wrong, people use events to build out stories. And the classic example, I think I was reading the Seerah of Prophet ﷺ, and this is a very valid example. When in the 4th year of Prophet ﷺ's openly kind of spreading and sharing the message of Islam, the open prophethood, as he declared to the people in Quraysh and in Mecca, that I am a prophet and start believing in Allah subhanahu wa ta'ala. In the 4th year, when he started doing it openly, beyond his close relatives and everything else, Quraysh started to think that there is Hajj coming up in a month or 2 times, in a month or two months basically.
And there's a famous narration about the meeting that was held at the Walid bin Mughira's house. And there was a discussion that, you know what, guys, Hajj is coming up. The whole Arab will turn into Mecca for this Hajj. What is the story? What is the narrative that we want to drive about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Because we know that Prophet will go out and speak to every single one of the tribes, speak to every single person who is coming up for Okaz and Hajj and all the big gatherings that are going to happen in Mecca. What is the story? What is the narrative that we want to drive? And it's beautifully captured in those verses in Quran as well, I think, when Allah subhanahu wa ta'ala discusses that meeting and then addresses specifically their idea of narrative construction against Prophet sallallahu alaihi wasallam. There was a discussion that let's call him a kahin. Let's call him somebody who really is someone who can bring out news and information from weird sources and express them in beautiful words. And then Walid bin Mughira said that, no, I've seen kahins. I know Prophet is not a kahin. I know Muhammad sallallahu alaihi wasallam is definitely not one of the characteristics of a kahin. They said, okay, let's call him a shair. Let's call him a poet. And then Walid again said, Walid was a learned fellow in Meccan times. And he said that I've heard so many poets across the whole world. I know he's not a prophet. So this story is not going to stick. They said, okay, let's call him a sorcerer, a jadugar. And he said that I've seen so many sorcerers. I've seen so many people who practice sorcery and magic and magicians and this and that. He's not a magician. And then this is beautifully captured in Quran as well. The beautiful, as many of you might have heard, the narration about Umar listening to Prophet sallallahu alaihi wasallam and he reciting these ayahs. So the whole idea I'm expressing is that whatever happens in the whole world, there are people who are going to build different stories and narratives to use them for their own purposes, whether they are the people who are looking at financial interests between US and China, for example, or they are the people who are looking at kind of acceptance of biological warfare between different countries, or they are the people who are looking at against technological innovations in 5G or anything else, against it or for it. Anything happens and people will pick out and make up stories. The core thing that we should remember, and I think that is something that we should consider as Muslims and obviously in our daily lives, is that we have to remain true to what our story and our narrative is. And our narrative is very simple. And I think this is what Abu obviously discusses quite regularly in the dars with you guys quite often. We have to build our own story on how we interpret things happening around us. You might have seen so many videos of ducks dying on the roads. No one knows when the videos were shot or when the people were actually sharing it before 3 to 5 years. You might have seen videos of birds falling out of sky, or you might have seen about the Dajjal coming through and have met so many of the Jewish leaders and saying that, okay, I'm coming and I'm arriving in the next 5 to 10 days or whatever. Remember, and I think I connected very last in a very brief kind of analogy, and then I'll finish it off for today, inshallah. When Allah subhanahu wa ta'ala decreed Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said that tell people and warn them about the Dajjal, Prophet sallallahu alaihi wasallam used the example and said that if you have to remain safe from the fitna, from the azmaish of Dajjal, or any Dajjal, as in terms of saying confusion, and a person who comes as a false person, recite Surah Kahf. And I think the narration during Surah Kahf is very simple. It's a very simple story. I think if you read the 3 stories, they're connected to the one point. There are a few things that happen all across the world that we don't know the reason for. This is the same story of Prophet Musa alayhi salam. You won't be able to do sabr or be patient for something that you don't know. The people of the cave, same thing. They didn't know what is going to happen in the future, but they trusted in Allah subhanahu wa ta'ala. And Zulqarnain, same story. He was the one who was seeking truth, who was going everywhere and saying that I have to find the truth, see the end of the world and this and that. But the fact is that while Prophet sallallahu alaihi wasallam used Surah Kahf as the one that is going to protect against the fitna of Dajjal, the reason is simple. Things are going to happen that we cannot explain or we don't know the truth about. But we have to remain true to what we know the truth is. We know and we have to remain steadfast that what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us in terms of the farais, in terms of the dawah ilallah, in terms of being nice to each other within family and within neighbors and this and that, these things will never go away. Whatever the narrations, stories, conspiracies, theories are out there, they will be out there.
but we have to remain very much stick to what we know as the true way, and inshallah continue on that path. And we'll try and explore these things in more detail and chat about them in detail about in the future as well, and how things are building up in different news items and different conspiracy theories and everything else in the whole world, and what our reaction and our way forward should be. So inshallah, we'll see you guys tomorrow again, 8 p.m. again, and inshallah we'll have some more guests joining in too, and we will continue with this in the future as well. Jazakallah khair for watching, and inshallah we'll see you all tomorrow. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.